श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के श्रीपुर शिरपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज मतलब 6वें दिन 6 दिसंबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 10 शिव महापुराण कथा जो कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च में होने वाली है उनकी जानकारी दे दी है। साथ ही साथ आज गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक होगा उसकी भी जानकारी दे दी है। और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा था कि कुंभ के मेले के दौरान भी एक शिव पुराण कथा प्रयागराज में होगी, तो उस कथा की डेट की भी जानकारी गुरुजी ने दे दी है। आज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 7 बेलपत्र, 7 दूर्वा और 7 पीले कनेर के पुष्प वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज 6वें दिन 6 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो और वक्त अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। मेहनत करने से बेकार वक्त भी टल जाता है और वक्त अच्छा है तो किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी या फिर किसी के काम आ जाओ, ऐसा प्रयास करो। और आप अपना पैसा अगर किसी अन्य पर खर्च नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च अवश्य करो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक बार इंदौर में शादी में गए थे, तो वहाँ पर जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने हमें बताया कि माता पूजन में 800 प्लेटें उठी, इसके बाद शादी में 1000 प्लेटें उठी, अर्थात इतने लोग आए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको इसमें उतना खुश नहीं होना चाहिए कि कितनी प्लेट उठी, बल्कि आपकी विपरीत स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अगर 800 या 1000 हाथ भी आपकी मदद के लिए उठ रहे हैं तब माना जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं अगर हम उज्जैन महाकाल की नगरी में जाएं तो वहाँ से हमें क्या लेकर आना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप जो चाहो वो ला सकते हो उज्जैन महाकाल की नगरी से, पर आप उज्जैन महाकाल की नगरी से अपना दिल वापस लेकर नहीं आ सकते। दिल दे बैठोगे महाकाल बाबा को। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं, कोरोना काल के बाद उनकी जॉब छूट गई। हमने मालेगांव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ हमने कामना कर ली और पति ने कहा, अब हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, स्वयं को ऑफिस डालेंगे और हम रोज मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और बाबा ने हमें लाखों में ला दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे सबसे छोटे देवर के यहाँ 22 साल से संतान नहीं थी। हमारी देवरानी बहुत निराश हो गई थी। किसी के कहने पर रोज मंदिर जाने लगे और मालेगांव की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और कामना कर ली। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 10 शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दे दी हैं जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 तक की है। सभी शिव महापुराण कथा नई है, विशेष है, इसलिए ध्यान से जानकारी सुनिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अभी हाल ही में जो शिव पुराण कथा चल रही है यह कल मतलब 7 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा 7 दिसंबर को पूर्ण होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव पुराण कथा 9, 10 और 11 दिसंबर को होगी जो कि भारत के बाहर दुबई में होगी, जिसको आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे आस्था और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक होगी जो कि मेरठ में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। यह वही शिव पुराण कथा है जो कि लखनऊ में शिव पुराण कथा रद्द होने के बाद गुरुजी ने आज इसकी जानकारी दी है। पहले 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ में शिव पुराण कथा होने वाली थी,
पर किन्हीं कारणों से वह कथा रद्द हो गई है। अब उसकी जगह रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा 24 से 30 दिसंबर 2024 तक होने वाली है। इसके बाद नए वर्ष की पहली शिव पुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में होने वाली है। और इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होने वाली है। इसके बाद फरवरी माह की पहली शिव पुराण कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक कुकुर छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुंभ के मेले के दौरान एक कथा प्रयागराज में भी बताया था। वह कथा 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक कुंभ के मेले में प्रयागराज में होगी। कथा स्थल की जानकारी हम आपको शीघ्र दे देंगे। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा अगले ही दिन से 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया में सिरसा में होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की फरवरी माह की अंतिम शिव पुराण कथा, जो कि सबसे विशाल आयोजन वर्ष का होने वाला है, वह 25 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव का है, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। इस अवसर पर रुद्राक्ष का अभिमंत्रण भी किया जाता है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष किए जाते हैं, जिनका वर्ष भर वितरण भी किया जाता है। इस शिव महापुराण कथा के दौरान रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा, पर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा, जिसे आप वहां पहुंचकर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ शिव महापुराण कथा का भी आयोजन होगा, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक यह कथा चलने वाली है। इस कथा को काफ़ी विशेष गुरुजी ने बताया है, क्योंकि यह कथा के दौरान ही महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज जैसा विशेष पर्व भी आपको देखने को मिलेगा। यह शिव पुराण कथा आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सुरेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी बेटी 32 साल की है। उसका छोटा बेटा 6 महीने का था तब उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि उसे ब्रेन का कैंसर हो गया है। ब्रेन का कैंसर के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद 1 साल बाद फिर उसे परेशानी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर बढ़ने लगा है, जिसके कारण उसकी याददाश्त भी जाने लगी। डॉक्टर का इलाज करते रहे, साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन भी कराना शुरू किया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उसका आचमन कराते। डॉक्टर ने सिर्फ कुछ महीनों का ही मेहमान कहा था, पर आज 5 साल निकल गए हैं। शरीर में थोड़ा कष्ट बना हुआ है, वह दूर हो जाए, उसी की कामना लेते हुए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, कभी आपको पता चले कि शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया है, शरीर में बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ा कष्ट शरीर में आ गया है, तो आपको एकांशी नारियल लेना है। एकांशी नारियल से तात्पर्य आपने नारियल की बूच के पास देखा होगा, वहाँ पर आपको 3 आंखें बनी हुई नजर आती है। वहाँ पर 1 आंख वाला एकांशी नारियल आपको इस उपाय के अंतर्गत उपयोग में लेना है। यह काफ़ी विशेष उपाय है, इसलिए अगर आपको ऐसा नारियल कभी मिले तभी आपको यह उपाय करना है। 1 आंख वाला नारियल लेना है, मतलब बूच के पास आप देखें वहाँ पे 1 आंख हो, उस नारियल का उपयोग आपको इस उपाय के अंतर्गत करना है। साथ ही साथ आपको 7 दूर्वा लेनी है, 7 बेलपत्र लेनी है, 7 पीले कनेर के पुष्प लेना है। इसके बाद सभी सामग्री को 7 दूर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प और एकांशी नारियल, मतलब 1 आंख वाले नारियल को, सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना करते हुए, बाबा से रोग मुक्ति का विनय करते हुए, इन सभी चीज़ों को शिवलिंग से नीचे जल जहाँ नीचे गिरता है, उस जमीन वाले भाग में जल जहाँ आगे बढ़ता है, वहाँ पर आपको सभी सामग्री को, मतलब नारियल को, 7 दूर्वा को, 7 बेलपत्र को, 7 कनेर के पुष्प को अर्पित कर देना है, मतलब रख देना है। इसके बाद उत्तरमुखी होकर एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपने जहाँ पे अर्पित किया वहाँ से 1 बेलपत्र उठा लेना है, 1 दूर्वा उठा लेना है, जिसको आपको घर लाना है, और 1 कनेर का पुष्प भी आपको उठाना है। और उस कनेर के पुष्प को उठाने के बाद आपको उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग पे होता है, कनेर के पुष्प को, 1 कनेर के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। दूर्वा और बेलपत्र जो आपने घर पे लाए हैं, दूर्वा आपको सुबह के समय पे खा लेना है और बेलपत्र को दोपहर के समय में खा लेना है, मतलब एक ही दिन में दोनों चीज़ों को खाना है।
इसके बाद गुरुजी ने कहा उपाय करने के बाद 15 से 20 दिन बाद आप फिर से जांच कराइएगा, आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, वहाँ भी हम आपको उपयोगी जानकारी यहीं देते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।